संपादक जी, हाँ भाई। एक सवाल था आपसे। हाँ पूछिए। अभी हमने कहानी लेखन के ऊपर, कहानी बनाने के ऊपर एक वीडियो डाला था, हाँ हैं? बराबर। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। पर उससे एक सवाल उठ के आया है और कनक जी ने भी ये सवाल पूछा है। तो आपने उसमें कहा था कि किल योर फर्स्ट ड्राफ्ट। किल योर फर्स्ट ड्राफ्ट बराबर। हाँ, मतलब बड़ी शिद्दत से बैठ के मैंने उस पहले ड्राफ्ट को लिखा ही है, हाँ तो उसे मारूं कैसे? देखिए, किल योर फर्स्ट ड्राफ्ट, आपको अपनी कहानी को नहीं मारना है। अच्छा। मैं बताता हूँ। अभी देखिए हो क्या गया है ना कि कहानी को, कविता को दुनिया से साझा करना बड़ा आसान हो रखा है। तो जल्दबाजी हो जाती है। बिल्कुल। हमने आज लिख दिया, आज ही हमने पोस्ट वोस्ट करके शेयर कर दिया, अच्छी बात है। सही बात। बट कहानी कोई कोटेशन नहीं है ना कि आपने लिख दिया। आप कहानी लिखेंगे, 800 शब्द होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 7000 होंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो उसका तरीका देखिए, 2-4 स्टेप्स हैं। अगर उसको जो नए लिखने वाले हैं उनको सीधी भाषा में बताऊं अगर, तो सबसे पहले तो देखिए क्या है ना शिव, आपने कहानी लिख ली, कहानी लिख लिया, निबंध लिख लिया, कविता भी लिख ली, कविता के लिए भी जरूरी है। तो अपनी कहानी को बंद कर दीजिए। अच्छा। और उसे दराज में डाल दीजिए। अच्छा। और ब्रेक लीजिए भाई साहब, ब्रेक लीजिए। ठीक है, भूल जाइए कि आपने कहानी लिखी है। अभी क्या ना, नया नया निकला है ना वो, तो आप उससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। उसको बंद कर दीजिए, उसको दराज में रख दीजिए और ब्रेक लीजिए। एक दिन का लीजिए, मैं कहता हूं कम से कम 1 सप्ताह का लीजिए अगर आपके पास समय है तो। नहीं है तो 1 दिन का लीजिए। अगर आपको कोई डेडलाइन है कि नहीं कल ही देना है, कभी कभी हम प्रतिज्ञान वाले भी डेडलाइन दे देते हैं, हमारी भी गलती है तो उसका भी तरीका है, उसका भी तरीका है। आपने इसको बंद कर दिया। बिल्कुल। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि आप ब्रेक लीजिए, चाय पीजिए, खाना खाइए। और अगर आपको अपनी कहानी से डिटैच होना है, जो एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं संपादक होकर कहानी को, कविता को एडिट करता हूं, तो मैं उसे इमोशनली अटैच नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो नहीं लिखी है। आपको भी उसी माइंड फ्रेम में आना है। तो कैसे आइएगा? आप एक काम कीजिए, आप किसी और की रचना पढ़िए। ये देखिए, बिंद यादव साहब की किताब है ख्वाहिश दिल की, ये मधुशाला है बच्चन साहब की, ये पिंकी गिरी जी की अंतर्मन है, ये हमारी मैं प्यासा मुखौटा है। कोई भी किताब ले लीजिए, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, आपकी मातृभाषा हो, मराठी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई किताब ले लीजिए, आप वो पढ़िए। कविताएं पढ़िए, कहानियां पढ़िए, निबंध पढ़िए। आपका माइंड जो है आपकी कहानी से अलग हो जाएगा। आप उस अपने माइंड को आप ट्रिक कर पाइएगा, उससे अलग कर दीजिएगा। तो आपका जो एक इमोशनल अटैचमेंट था ना, वो खत्म हो गया। तो अगर कम समय है तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, ब्रेक लीजिए और लोगों की रचनाओं को पढ़िए। वरना फिर 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आइए, दराज खोलिए, अपनी कहानी निकालिए और अब उसको पढ़िए। अब आपका नजरिया अपने आप बदल जाएगा। ये बोलते हैं ना, वक्त मरहम लगाता है, ये वक्त है। आप अपनी कहानी को, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप अलग नजरिए से देख पाएंगे। तो अब आप जब आ गए, अब आप कहानी को पढ़िए एक बार और कहानी का सीक्वेंस देखिए कि क्या सही फ्लो में है या कुछ अटपटा लग रहा है। अब आपको कुछ अटपटा लग सकता है, आपको लगेगा नहीं नहीं, ये सीन को आगे कर देते हैं या पीछे कर देते हैं या निकाल देते हैं, निकाल दीजिए। अभी गड्ढा तंत्र में जो कहानी लिखी बराबर थी मैंने, इसमें ये चीज मैंने महसूस किया था। ये होता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। बिल्कुल। अब आप क्या कीजिए, अब आप कहानी में देखिए कि वो कहते हैं ना, शो डोंट टेल, बताइए मत, दिखाइए। आपने अगर कहीं लिखा है शिव बहुत गुस्से में था, ये नए लिखने वाले लिख देते हैं शिव बहुत गुस्से में था। बिल्कुल। बट ये तरीका प्रभावी नहीं है। शिव गुस्से में था, ये लिखना नहीं है, ये दिखाना है। कैसे? शिव ने एकाएक कांच के ग्लास को उठाकर फर्श पर पटक दिया और खड़े होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा हिलता रह गया और शिव के कदमों की आहट कमरे में गूंज गई। वाह! मैंने क्या बताया? शिव गुस्से में था। पर मैंने कहा नहीं कि शिव गुस्से में था, मैंने दिखा दिया कि शिव गुस्से में था। इससे ये इमोशन आपके पाठकों तक पहुंच गया। तो अब तीसरा स्टेप ये है कि अपनी कहानी देखिए और देखिए कहां कहां पर आप बता रहे हैं कि शिव गुस्से में था, शिव डरा हुआ था। नहीं, आपको उसको दिखाना है, आपको पिक्चर बनानी है अपने शब्दों से। तो वो कीजिए। और ये देखिए अभ्यास की बात है। जो आपसे अनुभवी हैं
आप उनसे सलाह ले सकते हैं। अब वो आपकी कहानी लिखने की शैली को बेहतर बनाता है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आप अपने डायलॉग्स देखिए, ये बड़ा है। अभी आप देखिएगा जो नए लिखने वाले वो क्या लिखते हैं, अभी आप और मैं अगर कहानी का हिस्सा है तो नए लिखने वाले क्या कहते हैं, शिव ने कहा मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा, नितेश ने कहा क्यों नहीं, शिव ने कहा ये, नितेश ने कहा ये, इसने कहा उसने कहा। हाँ, पहली कहानी लिख रहा था तो मैंने ये किया ये था। नहीं करना है। ये असल जिंदगी में कौन करता है, शिव ने कहा, नितेश ने कहा, इसने कहा, वो पाठक खुद समझ जाएगा। आपको अपना वार्तालाप उस सीक्वेंस में लिखना है कुछ इस तरह से कि पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा कि कौन सी पंक्ति कौन सा किरदार कह रहा है। आपको सिर्फ इक्का दुक्का जगह कहने की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल बार बार नहीं। कुछ लोग बार बार लिखते हैं, इसने कहा उसने कहा, इसने कहा उसने, ये नहीं करना है, ये लय को तोड़ देता है। दूसरी बात, हर पंक्ति वार्तालाप में पूरी नहीं हो सकती है। जब दो लोग बात करते हैं तो हमारा प्रवृत्ति होती है टोक देने की। तो आपका किरदार क्यों नहीं टोक रहा है? ये बात तो सही है। हाँ, वो क्यों बैठा हुआ है कि आप अपनी पूरी बात कीजिए, फिर मैं पूरी बात करूंगा, फिर आप पूरी बात करेंगे। कभी कभार हम लिखने में ऐसा कर देते हैं कि एक व्यक्ति की डायलॉग को हम पूरा लिख देते हैं, फिर हम दूसरे को दे रहे हैं, जबकि असली वार्तालाप में ऐसा बिल्कुल नहीं। टोक देता हूं, जिसने मैंने आपको टोक दिया, तो वो दिखना चाहिए, अधूरी बात होनी चाहिए, तो लगेगा कि ये तो रियल है। ये चौथा स्टेप हो गया। और एक पांचवा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर कोई है आपके साथ, आपका विश्वासी, जिसके सलाह पर आप भरोसा करते हैं, जिसकी समझ पर आप भरोसा करते हैं, तो उनको दे दीजिए, भाई आप मेरी कहानी मुझे पढ़कर सुनाइए। बिल्कुल, ये एक तरीका है। अगर कोई नहीं है, मैं समझता हूं, तो अपनी कहानी को अपने आप जोर जोर से पढ़िए। ठीक है, अब आप अपनी कहानी की परीक्षा ले रहे हैं तो एक पाठक बनकर उसको मुख से पढ़िए। कुछ पंक्तियां हैं क्या इस मेरी कहानी में, यहां पर देखिए। रहमान माचिस की चोटिल तीली को दांतों से कुचलता रहा, न मुड़कर देखा, न पिनकिया की बात का जवाब दिया, न जाने क्या ताड़ रहा था। 45 मिनट से सड़क किनारे दीवार से टेक लगाकर अकड़ू बैठा था। ये जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि कहां पे क्या थोड़ा सा अटपटा है, तो मैं उसको सुधार सकता हूं। बिल्कुल। अभी अगर आप नए लिखने वाले हैं, आपने बड़ा सही सवाल किया कि किल योर फर्स्ट ड्राफ्ट, किल करना कैसे है। तो अभी बस ये 5 स्टेप फॉलो कीजिए भाई, कि आप कहानी को लिख लिया, उसको रख दीजिए, उसको विराम दीजिए, आप समय लीजिए। समय अगर कम है तो दूसरे लोगों की रचनाओं को पढ़िए। आपका जो अटैचमेंट है कहानी से, जो जुड़ाव है, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप आइए, फिर उसको पढ़िए, उसकी सीक्वेंसिंग देखिए, कुछ आगे पीछे करना है, कुछ काट छांट करनी है, कुछ जोड़ देना है, वो हो गया। उसके बाद देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपने सीधा कह दिया है कि ये नाराज है, ये गुस्से में था। नहीं, आपको बताना है, आपको दिखाना है। गुस्से में था ये कहना नहीं है, आपको ये बताना है कि गुस्से में वो क्या कर रहा है। पाठक खुद समझ जाएगा कि ऐसा इंसान गुस्से में करता है, ऐसा इंसान हड़बड़ी में करता है, ऐसा इंसान भय से करता है। याद है ना आपको, मतलब मेरा उठ के जाना, ग्लास को पटकना, भी जैसे उन्होंने बताया, ग्लास को पटकना नहीं है ना वो कहानी तक ठीक है। चौथा, वार्तालाप को इसने कहा उसने कहा मत कीजिए, और वार्तालाप को तोड़िए। जैसे दो इंसान एक दूसरे को टोकते हैं, पूरी बात की सुनने की हमें प्रवृत्ति ही नहीं है भाई। और पांचवा, या तो कोई और या आप खुद अपनी कहानी को पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर कुछ अटपटा लग रहा है। उसके बाद आपकी कहानी फाइनल होती है। hello@pratigyan.com पे भी अपनी कहानी भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। hello@pratigyan.com, contact@pratigyan.com, या फिर Instagram @pratigyanprakashan। आपकी कहानियों की हमें प्रतीक्षा है। हमारे अंक हर महीना Amazon Kindle पर आते हैं, जरूर पढ़ें और अपने कमेंट्स हमें ईमेल जरूर करें। और हमारे वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही कविताओं पर, कहानियों पर और लिखने की शैली पर हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, प्लीज 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 कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया आपका, प्रणाम। पढ़िए प्रतिज्ञान।